Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 43 for Python, and in this lecture we are going to discuss about stack implementation in Python. So previous lecture में हम लोग समझ चुके हैं कि stack क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो LIFO स्कीम को फॉलो करता है और इसमें एक एक करके हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं, एक कंटेनर की तरह वैल्यू स्टोर करता है और इसमें वन साइड से ही इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। प्रोग्रामिंग में आप जितने भी फंक्शंस यूज़ करते हैं वो सब स्टैक्स को यूज़ करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। स्टैक में जब एक एक वैल्यू स्टोर होती है तो इसको पुश ऑपरेशन बोलते हैं, यानी आपने एक वैल्यू रखी तो एक पुश ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद आप दूसरी वैल्यू रखते हैं तो दूसरा पुश ऑपरेशन होता है एक एक करके। और जब आप स्टैक से वैल्यूज़ निकालते हैं तो उसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं, यानी हम स्टैक से वैल्यू निकाल करके उसे डिस्कार्ड करते हैं या डिलीट करते हैं तो उसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। स्टैक में कई और टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे पुश और पॉप हमने समझा है। स्टैक में वैल्यू रखना पुश ऑपरेशन कहलाता है और स्टैक से वैल्यू निकालना पॉप कहलाता है। किसी भी स्टैक में जो टॉप वैल्यू है उसको चेक करना, उसका इंस्पेक्शन करना, आप कह सकते हैं कि पता करना कि टॉप में कौन सी वैल्यू रखी है, इसी को पीक बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने स्टैक में वैल्यू रखते जा रहे हैं और आपका स्टैक फुल हो जाता है, मान लीजिए एक साइज़ आपने डिक्लेयर किया हुआ है स्टैक का और उसमें आप वैल्यू रख रहे हैं, तो जो साइज़ आपने उसका क्रिएट किया है उस साइज़ से ज़्यादा वैल्यूज़ आप रखते हैं, स्टैक आपका फुल है और आप पुश ऑपरेशन कर रहे हैं तो स्टैक ओवरफ्लो की एरर आने लगती है। ऐसे ही एक सिचुएशन होती है जब आपका स्टैक पूरी तरह से एम्प्टी होता है, खाली होता है, और आप फिर भी पॉप ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्टैक में वैल्यू नहीं होने की वजह से स्टैक अंडरफ्लो की एरर आती है। तो गाइज ये स्टैक का इंट्रोडक्शन था, आइए इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम बना हुआ है, इसको मैंने पहले से बना लिया है क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ा ना बने, इसकी वजह से मैंने प्रोग्राम पहले से लिख लिया है। तो इस प्रोग्राम में हमें स्टैक के ऑपरेशंस का पहले एक मेन्यू मिलेगा। हमने कुछ ऐसा इसको डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले मेन्यू में आएगा कि आपको 1 इनपुट करना है पुश के लिए, 2 पॉप के लिए, 3, 4 और 5 अगर आप प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपके पास आपकी चॉइस इनपुट करने का ये मैसेज आएगा, जो भी आप चॉइस इनपुट करेंगे उस चॉइस के हिसाब से ये यहाँ पे ऑपरेशन करेगा। तो ये ऑपरेशन कर कैसे रहा है, जैसे ही आपने 1 इनपुट किया चॉइस में तो ये 1 पे गया और इसने 1 ऑपरेशन पे देखा क्या है, पुश। पुश का मतलब है हमें स्टैक में वैल्यू रखनी है, तो स्टैक उससे पहले होना भी चाहिए, तो हमने यहाँ स्टैक बना रखा है, एक एम्प्टी स्टैक है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जैसे ही चॉइस में 1 आया मतलब हम पुश ऑपरेशन करना चाहते हैं, स्टैक हमारे पास पहले से बना हुआ है, हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली यूज़र से कि कौन सी वैल्यू आप स्टैक में रखना चाहते हो। यूज़र जैसे ही वैल्यू इनपुट करेगा हम पुश फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। पुश फंक्शन हमने ऊपर बनाया हुआ है, अभी उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे पुश हमने फंक्शन कॉल कर लिया जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, इसमें हमने स्टैक को पास कर दिया, ये एम्प्टी स्टैक, और यहाँ पे उस आइटम को यानी उस वैल्यू को भी पास कर दिया जिसे हम स्टैक में ऐड करना चाहते हैं। अगर यूजर ने 2 चॉइस में इनपुट किया होगा तो फिर 2 में क्या है, पॉप ऑपरेशन, यानी हमें स्टैक से वैल्यू निकालनी है, तो फिर पॉप फंक्शन को कॉल किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, पॉप फंक्शन क्या करेगा, स्टैक को एक्सेप्ट करेगा और पॉप ऑपरेशन करके एक वैल्यू रिटर्न कर देगा जिसको स्टैक से हटाएगा। तो स्टैक से जो वैल्यू हटाई जाएगी वो आइटम में आ जाएगी, उसको हम चेक करेंगे। अगर आइटम के अंदर अंडरफ्लो आ रहा है इसका मतलब हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, और अगर अंडरफ्लो नहीं आ रहा है तो फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो जो वैल्यू है वो निकल करके आइटम में आ गई होगी, वही हमने यहाँ एल्स में प्रिंट कर दिया है। इसके बाद चॉइस 3 है और 3 में पीक हमें चेक करना है कि टॉप में कौन सी वैल्यू है, तो पीक फंक्शन हमने कॉल कर दिया, उसमें स्टैक को पास किया। इसने चेक किया टॉप में अगर अंडरफ्लो है मतलब हमारा स्टैक खाली है, और अगर अंडरफ्लो नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तो हमने टॉप मोस्ट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। पीक फंक्शन हमें रिटर्न करके दे देगा कि टॉप में कौन सी वैल्यू है, और वो वैल्यू आइटम में स्टोर हो जाएगी और वही हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर यूजर 4 इनपुट करता है तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा जो डिस्प्ले कराएगा हमारे स्टैक में क्या क्या वैल्यू है उनको दिखा देगा, और अगर 5 इनपुट किया है तो ब्रेक करके हम बाहर आ जाएंगे, यानी हमारा स्टैक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ देता है तो फिर वो इनवैलिड चॉइस पे जाएगा।
तो अब यहाँ टॉप पे चलते हैं और ये जो फंक्शन हमने कॉल किए इनको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है इज एम्प्टी। ये फंक्शन का काम है स्टैक को चेक करना कि क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है। तो st में इस फंक्शन के अंदर स्टैक आएगा st में, और st में चेक करेंगे कि क्या ये स्टैक एम्प्टी है। अगर ऐसा है तो ट्रू कर देंगे और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। पुश ऑपरेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक स्टैक आएगा वहां से और दूसरा वो आइटम जो हम स्टैक में पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हैं, जब आपने पुश फंक्शन को कॉल किया था दो चीज़ें पास की थी। ये यहाँ पे पुश फंक्शन को कॉल किया है तो इसमें स्टैक को पास किया हुआ है जो एम्प्टी था स्टैक, और इसके अलावा वो आइटम जो हमने यहाँ यूजर से इनपुट कराया है ये यहाँ आया है, और यही वैल्यू स्टैक के साथ यहाँ पहुंची है पुश में। और इसमें हमने क्या किया है, st.append फंक्शन लगा करके आइटम को हमने अपेंड कर दिया है, इसमें वैल्यू ऐड कर दी है। और इसके बाद इसकी हमने लेंथ निकाली, उसमें एक कम कर दिया तो टॉप का जो इंडेक्स नंबर है वो निकल आएगा। ये पता करने के लिए कि टॉप में कौन सी वैल्यू है, हमेशा हम टॉप में इंडेक्स नंबर रखते हैं टॉप वैल्यू का। तो वो कैसे निकलेगा, लेंथ निकाल लो स्टैक का और उसमें एक घटा दो, क्योंकि इंडेक्स 0 से होता है इसलिए एग्जैक्ट इंडेक्स लाने के लिए हम 0 और 1 से घटा देंगे। इसके बाद पॉप ऑपरेशन है, इसमें भी वही है, स्टैक को पास किया गया होगा और इससे टॉप की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम चेक करेंगे कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। तो st को हमने इज एम्प्टी में पास किया और यहां से रिटर्न कराया अंडरफ्लो। अगर इज एम्प्टी फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे चेक करेगा और रिटर्न कर देगा ट्रू। यानी कि यहां से अगर ट्रू रिटर्न होकर यहाँ आता है, इसका मतलब हमारा स्टैक जो है वो खाली है। तो खाली स्टैक में आप पॉप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अंडरफ्लो की एरर आती है, इसलिए यहां से रिटर्न होगा क्या, अंडरफ्लो। और अगर इज एम्प्टी फंक्शन जो है उसने यहां से फॉल्स रिटर्न किया, मतलब वो खाली नहीं है, तब फिर इस पॉप का एल्स वाला पार्ट चलेगा। और पॉप फंक्शन को यहां पे कॉल कर दिया गया है। पॉप फंक्शन का काम होता है जो भी वैल्यू लिस्ट या स्टैक के अंदर पड़ी हुई है उसको हटा देना, लास्ट से वैल्यू को डिलीट कर देगा और उस वैल्यू को स्टैक से निकाल करके रिटर्न करेगा। तो हमने उसको आइटम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर लेंथ इसकी 0 है, इसका मतलब स्टैक हमारा खाली हो गया है, तो हम टॉप में क्या रख देंगे, नन। और अगर स्टैक खाली नहीं है तो फिर एल्स में जाएंगे, तो टॉप में क्या रखेंगे, वही लेंथ और -1। तो ये टॉप को सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जो आइटम निकल करके आया था उसको यहां से रिटर्न कर देंगे। यही रिटर्न हमें यहाँ पॉप ऑपरेशन में मिलता है। जब हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया था, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा पॉप फंक्शन। तो हमने स्टैक को पास किया था और यहाँ पे चेक किया आइटम में क्या आएगा। तो दो कंडीशन है, अगर स्टैक खाली है तो इज एम्प्टी फंक्शन ने ऊपर चेक किया होगा तो वो यहाँ पे दिखा देगा अंडरफ्लो, और अगर स्टैक खाली नहीं है तो फिर वो वैल्यू निकल करके आइटम में आएगी और वही हम यहाँ पास कर देंगे। इसके बाद यहाँ पीक फंक्शन आता है, तो पीक फंक्शन चेक करता है टॉप की वैल्यू को, तो वही यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन लगा के स्टैक पास कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या ये एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो फिर अंडरफ्लो की एरर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर टॉप की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉप का इंडेक्स निकालेंगे। तो st की जो लेंथ है उसमें घटा दो, टॉप का इंडेक्स निकल आया यहाँ पे, और वही st में इंडेक्स पे पास कर देंगे। तो यहां से ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो टॉप में होगी। तो पीक फंक्शन का काम है लास्ट की वैल्यू, टॉप की वैल्यू को रिटर्न करना, वो यहां से रिटर्न कर देगा। और वही हमने यहाँ पीक फंक्शन को जब कॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पीक, तो यहाँ आइटम वेरिएबल लगा हुआ है। ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो अंडरफ्लो है तो मैसेज दे देंगे, यानी एम्प्टी होगा अगर स्टैक, और अगर वैल्यू आई हुई है तो उसको एल्स में यहाँ प्रिंट कर देंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले का। ये भी सबसे पहले चेक करेगा क्या इज एम्प्टी से हमारा स्टैक खाली है, अगर खाली है तो स्टैक एम्प्टी का मैसेज दे देंगे, और अगर खाली नहीं है तो टॉप की वैल्यू निकालेंगे, टॉप का इंडेक्स, और उस वैल्यू को यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, st टॉप, टॉप की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की गई है कि हाँ टॉप में ये वैल्यू है। इसके बाद एक लूप लगाया गया है, टॉप -1 से एक एक करके घटाया गया है और यहाँ -1 तक ले गए हैं हम, क्योंकि लास्ट की वैल्यू लूप में चलती नहीं इसलिए -1 चलेगा नहीं, तो 0 तक जाएगा, 0 इंडेक्स तक। और यहाँ st a, तो a में क्या है, एक एक करके इंडेक्स आता रहेगा टॉप से लेके 0 तक, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है लूप, और सारी वैल्यू एक एक करके यहाँ से रिटर्न होकर के आती रहेंगे। तो ये आप प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमें ये फंक्शंस बनाने होते हैं, इज एम्प्टी, पुश, पॉप और पीक। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है जो वैल्यू को डिस्प्ले कराता है,
और इन फंक्शंस को बनाने के बाद ये मेन पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। तो स्टैक एक एम्प्टी ले लेते हैं, टॉप में नन रख लेते हैं और वाइल लूप लगा करके हम ये सारे मेन्यू रख देते हैं और चॉइस इनपुट करा के पास करते जाते हैं। जो चॉइस है उसके हिसाब से हम फंक्शन कॉल करते रहते हैं। फंक्शन कॉल होता रहेगा और हमारा आउटपुट आता रहेगा। तो इसको रन करा के इसके सारे आउटपुट भी देख लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे रन कराया। यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलेगा। सबसे पहले 1 इनपुट करते हैं पुश ऑपरेशन के लिए और यहाँ पे 900 एक वैल्यू रखते हैं। फिर दोबारा वही चीज आएगी क्योंकि वाइल लूप में रखा है। तो हम फिर से 1 करते हैं और 200 इनपुट करते हैं। एक वैल्यू और इनपुट करा लेते हैं। फिर से हमने पुश किया और 250 इनपुट करा लेते हैं। फिलहाल हमारे पास 3 वैल्यू है। अब हम 4 नंबर इनपुट करेंगे। 4 यहाँ पे इनपुट करेंगे किसके लिए? डिस्प्ले के लिए। 4 जैसे इनपुट करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन हमें वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। ये देखिए 250, 200 और 900 ये टॉप की वैल्यू है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें पीक यानी टॉप की वैल्यू पता करनी है क्या है, तो हम 3 इनपुट करेंगे। जैसे 3 इनपुट करेंगे देखिए ये यहाँ पे बता दिया इसने कि 250 जो है वो टॉप की वैल्यू है। अब इसके अलावा पॉप फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, 2 करते हैं और पॉप का काम क्या होता है? सबसे टॉप में जो वैल्यू है उसको स्टैक से हटा दो और रिटर्न भी कर दो। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट किया। देखिए पॉप्ड वैल्यू दिखा रहा है कि 250 लास्ट में था, टॉप में था, उसको हमने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू हटी है कि नहीं, तो आप यहाँ फिर से 4 इनपुट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब 2 ही वैल्यू बची हुई है। इस तरह से जो ऑपरेशंस आपको करने हैं वो करने के बाद आप लास्ट में 5 इनपुट करेंगे। तो जैसे आप 5 इनपुट करेंगे प्रोग्राम से एग्जिट होकर के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम में स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो गाइस ये स्टैक का इंट्रोडक्शन और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दोनों हम लोगों ने यहाँ पे देखा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।